नमस्कार। स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, आज मैं आपको एक वो दिखाने जा रही हूँ जिसको देखकर आपको एक हौसला बढ़ेगा आपका और आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए, ये जो हमारी जो बेटी दिखाई दे रही है आपको, ये आंगनवाड़ी बहन है और यह इनका बेटा है। तो इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और आज ये एसडीएम बन चुकी हैं आंगनवाड़ी बहन। तो देखिए, इन्होंने खुद लाइव किया बताया। पूरा वीडियो देखिए। तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। केरल के मल्लपुरम में रहने वाले माँ बेटे ने एक साथ पीएससी की परीक्षा में पास होकर इसे साबित कर दिया है। माँ ने अपने बेटे के साथ पढ़ाई करके पीएससी में सफलता हासिल की है। बिंदु ने घर और आंगनबाड़ी केंद्र में काम करते हुए खुद को साबित किया है। इससे वो एक नजीर बन गई है। बिंदु जो 42 वर्षीय है और उनके बेटे विवेक जो 24 साल के हैं ने एक साथ केरल पीएससी की एलडीसी परीक्षा पास की है। जब उनका बेटा 10वीं कक्षा में था तो माँ ने उसे ही केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 9 साल बाद वो माँ बेटे एक साथ सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठे और पास भी हुए। नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको एक आंगनवाड़ी बहन की ऐसी कहानी से रूबरू करा। तो देखिए, आज हम आपको एक ऐसी आंगनवाड़ी बहन की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जब उनका बेटा कक्षा 10वीं में पढ़ता था तब उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। जब उनका बेटा 10वीं पास करके पढ़ाई करने लगा तो माँ बेटे एक साथ दोनों ने यूपीएसएससी की परीक्षा में एक साथ बैठे और आज वो बहन अपनी एसडीएम के पद पर तैनात है। तो देखिए, कोई भी काम करे, कोई भी काम रुक नहीं सकता है। कोई भी काम किसी काम से छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब मन में किसी के हौसले हों, कोई कर बैठने की वो हो कि हम कर सकते हैं इस काम को, ठान ले मन में, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो। आंगनवाड़ी केंद्र को संभालते हुए, अपने कागजातों को संभालते हुए एक आंगनवाड़ी बहन ने वो कर दिखाया जो शायद हर कोई नहीं कर सकता है। तो आज ये बहन एसडीएम के पद पर तैनात है। इन्होंने एसडीएम का पद ज्वाइन कर लिया है और इनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। आप सभी भाई बहन भी इस वीडियो में इस बहन के लिए बधाई ज़रूर लिखें, क्योंकि ऐसी बहन हर किसी के परिवार में होनी चाहिए और हर किसी बहन के अंदर हौसला होना चाहिए। अगर हौसला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरे इंसान चाहे कितने भी आपको समझाएं, कितना भी आपको कुछ करें, जब तक अपने मन में उड़ने की आशा नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए, हमारी बहन ने पूरा जो बताया है वो उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारी आवाज़ को बाहर ना दिखाएं, आप अपनी ही आवाज़ में बताएं। हम सिर्फ आप कहेंगे तो आपके सामने अपनी फ़ोटो पेश कर देंगे और सब कुछ कह देंगे। तो देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें हमारी बहन के लिए। और इसमें और भी कई जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे, उसको भी देखें आप। तो देखिए, अब आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, 17 अगस्त आपकी निकल चुकी है। लखनऊ से डीएम के आदेश हो चुके हैं। 17 अगस्त के बाद सम्मान से उतार लें तिरंगा। यदि रखने में कठिनाई हो तो सरकारी दफ्तर में जमा कर दें। तो अब सभी भाई बहनें अपने अपने जो घरों पर तिरंगा लगे हुए हों या केंद्र पर लगे हुए हैं तो उनको उतार कर रख लें। अगर आपको रखने में कहीं कोई कठिनाई हो रही हो तो आप उसको सरकारी दफ्तर में जमा कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी भाई बहन अपने तिरंगे को उतार कर रख लें। अब देखिए, मुश्किल समय हर एक की ज़िंदगी में आता है। जो मुश्किल का समय है वो हर किसी की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें हार कर बैठना है या जीत के साथ वापस खड़ा होना है। शुरू में वह कीजिए जो आवश्यक है, फिर वह कीजिए जो संभव है, और अचानक आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अभी इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो देखिए, ये वीडियो जो हमने रात को नहीं बता पाई थी, सुबह को, तो हम इसको बता रहे हैं आपको। 45 चावल से कुपोषण दूर करने की तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत
अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारकों की जल्दी ही सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करेगी। यानी जो आपके राशन कार्ड हैं उन राशन कार्डों पर ही ये फोर्टिफाइड चावल मिलना शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था अगले 2 माह में आम लोगों तक पहुंचा जाएगा। इस चावल में मिनरल्स व विटामिन आदि शामिल होंगे। इस चावल को खाने से पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिलेगी। तो देखिए ये सभी आपको पता है कि किस में क्या है। इससे बच्चे व परिवार के लोग कुपोषण से मुक्त होंगे। इसको लेकर भारतीय खाद्य निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को यह जानकारी FSCI के डिपो प्रभारी को लारेव ने दी। उन्होंने बताया कि अभी तक इस चावल का वितरण मध्याह्न भोजन व आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉटकुक में लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे आम लोगों खासकर राशन कार्ड धारकों को परिवार तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। अमृत महोत्सव के सम्मान पर FCI की ओर से एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें डिपो प्रभारी ने बताया कि FCI ने पिछले 2 सालों के दौरान जब कोविड की महामारी से आम लोग जूझ रहे थे, FCI ने कर्मचारियों ने 2 माह में 2 बार प्रत्येक परिवार को राशन उपलब्ध कराने में इच्छा प्रयास किया। उन्होंने बताया कि परिसर में 24 घंटे की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए लाइव CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे FCI के कामकाज में पारदर्शिता आई है। यह भी बताया गया कि गोदाम की स्थिति के साथ साथ अनाज के आवागमन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो देखिए फोर्टिफाइड जो चावल हैं उससे अब ज़्यादा सभी को अच्छा और कुपोषण मुक्त रहेगा परिवार। अब खर्चे घटाने में अलग कंपनी शुरू करेगी। स्टेट बैंक, ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक शाखाओं से होगी शुरुआत। यानी कि जिस तरीके से दूसरे बैंक भी नई व्यवस्था की ओर बढ़ा रहे हैं कदम, यानी बढ़ा सकते हैं। जो एक आध कोई बैंक रह गया वो भी अब कदम बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से बढ़ा रहे हैं? जिस तरीके से जो फौजियों की जो भर्ती अभी शुरू कर दी है अग्निवीरों की, उनको 4 साल के लिए रखा जा रहा है, उसी तरीके से बैंक भी अब इसी तरीके से रखने की तैयारी शुरू कर रही है। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कांस्टेबल पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। तो देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र कुछ अर्ध शहरी हैं, उनमें भी यह कंपनी अब इसी तरीके से ज्वाइन करवाएगी लोगों से। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहती है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में SBI ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। इस नई व्यवस्था का असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ेगा। SBI ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज भारतीय बैंकिंग जगत में अपनी तरह की पहली सब्सिडी होगी। हालांकि यह अन्य बैंक इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में RBI के पास इस तरह की सब्सिडी बनाने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन तब RBI ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब SBI को अनुमति मिलने के बाद अन्य बैंक भी अपने पुराने प्रस्तावों को एक बार फिर आगे बढ़ाने के लिए RBI से ऐसी सब्सिडियरी के लिए मंजूरी मांग रहे हैं। इस प्रकार यह अग्निवीर की तरह बैंक में भी एक नई बहाली योजना होगी। तो जो भी भाई बहन जो बैंक में फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो वो भी देख लें। अभी तक तो अग्निवीर जो फौज में थे, अग्निवीर, शूरवीर और जो नौसेना वाले थे, अब बैंकों में भी यही हाल होने जा रहा है। बैंकों में भी पूरे जीवन की बीमा नहीं रहेगा, वहाँ भी कम उम्र के लिए, जैसे अभी इसमें साल तो नहीं बताया कितने सालों के लिए रखा जाएगा,
लेकिन इसमें भी अब कटौती की जा रही है कि जिससे कि बैंक पे जो पैसों का जो बोझ बढ़ता है वो कम हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और अपनी बहन के लिए जो आंगनबाड़ी से SDM बनी गई उनके लिए धन्यवाद कांग्रेचुलेशन जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिससे सभी बहनों के अंदर अपना उत्साह पैदा हो और वो भी कुछ अपना बन कर दिखाएं। धन्यवाद।